मामला क्या है बताइए साहब। दादी मुझे गाली दी थी। पापा 4 बजे शाम को 19 तारीख को बाहर पूछने गए कि मतलब क्यों मेरी बेटी को ऐसे बोल रही हो। और उसके उपरांत मेरे अंकल शराब भी बेचते थे जो मारे हैं, चंद्रभान तिवारी। जब ये पूछने गए दादी से कि क्यों बोल रही हो, तो वो बातों में दादा दादी से अपने छोटे बेटे चंद्रभान तिवारी से रड से मार दिया। मारने के उपरांत पापा, जब मेरे को लगा कि मेरे पापा डेथ कर गए, तो चंद्रभान तिवारी, सुभाष तिवारी की पत्नी किशुन देवी, तीनों फरार हो गए। बिहार लोकमंच देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। अभी मैं हूं गोपालगंज के सदर अस्पताल में, और यहां पे आप देख सकते हैं एक तस्वीर है। एक व्यक्ति की अभी इलाज के दौरान जो है मृत्यु हुई है। मारपीट का मामला था। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला था, कब का मामला है, किस तरह से ये घटना हुई है। नाम बताइए अपना। श्वेता कुमारी। ये कितने तारीख की घटना है? 19 तारीख के रात को 12 बजे। अच्छा, क्या हुआ था, मामला क्या है बताइए साहब। दादी मुझे गाली दी थी। पापा 4 बजे शाम को 19 तारीख को बाहर से आए। ये पूछने गए कि मतलब क्यों मेरी बेटी को ऐसे बोल रही हो। और उसके उपरांत मेरे अंकल शराब भी बेचते थे जो मारे हैं, उनका नाम है चंद्रभान तिवारी। जब ये पूछने गए दादी से कि क्यों बोल रही हो, तो वो बातों में दादा दादी फंसा के और पीछे से अपने छोटे बेटे चंद्रभान तिवारी से रड से मार दिया। मारने के उपरांत पापा जब मेरे गिर गए, तो उन लोग को लगा कि मेरे पापा डेथ कर गए, तो चंद्रभान तिवारी, सुभाष तिवारी की पत्नी किशुन देवी, तीनों फरार हो गए। उनकी औरत भी थी, चंद्रभान तिवारी की औरत लीलावती देवी। अच्छा। हाँ, ये सब चारों मिल के अकेले मेरे पापा को मारे हैं लोग। अच्छा, मतलब इनसे अकेले ही लड़ाई हो रही थी? हाँ, अकेले ही लड़े, हम लोग इनके पीछे नहीं थे। अच्छा। हाँ, और ये सब कोई मिल के मेरे पापा को मारा है लोग। 20 तारीख से हम लोग लेके सिवान भर्ती थे लोग। हथुआ भी रेफर कर दिया, गोपालगंज भी रेफर कर दिया, गोरखपुर भी। पहले कहाँ पे लेके गए थे? पहले हथुआ। हाँ, उसके बाद से रेफर किया तो गोपालगंज भी रेफर किया तो गोरखपुर गए लोग। गोरखपुर भी दोनों हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। 2 हॉस्पिटल में गए थे लोग। अब तो मुझे नाम उतना याद नहीं है। 2 हॉस्पिटल में गए लोग, उधर रेफर कर दिया, लखनऊ लिखा। तो लखनऊ के बाद हम लोग लखनऊ नहीं गए लोग, क्योंकि हम लोग मजदूर आदमी है लोग, हम लोग उतना कहाँ से लाएंगे लोग। उसके बाद से हम लोग रात को घर 6:30 में गोरखपुर से घर पहुँचे लोग। घर पहुँचते मेरी दादी फिर से मारपीट करने का गाली गलौज करने लगी। और रात को फिर दारू पी के मेरे पापा तो बेहोश पड़े थे, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे लोग। फिर रात को आया हम लोग से मारपीट करने। अच्छा, दोबारा रात को जब मेरे पापा गोरखपुर से रेफर करके लेके आए थे लोग, तो रात भर घर पे रुके लो। फिर सुबह में हम लोग 11 बजे सिवान हॉस्पिटल में पथभारा हॉस्पिटल में संजय कुमार सिंह के पास एडमिट किए लो। 10 दिन एडमिट थे। एडमिट के दौरान आज सुबह 10 बजे इनका डेथ हो गया, मर गए मेरे पापा। आज सुबह। अच्छा। इतना दिन हम लोग इलाज करवा रहे थे लोग कि मेरे पापा जिंदा, लेकिन आज मर गए। तो अभी कितने लोग नामजद है इसमें, इस मामले में? ये जो केस है, कितने लोगों का नाम दिया गया है केस में? अभी तो तीन लोग हैं। 3 ही लोग को दिया गया है। गिरफ्तारी कितने लोगों की? बस एक ही का हुआ है जो मारा है। अच्छा। उसकी माई और उसकी बीवी का नहीं हुआ है। अच्छा। हम लोग को सरकार से इंसाफ चाहिए। हथुआ थाना से आप लोग संतुष्ट हैं जो कार्रवाई? नहीं, हम लोग हथुआ थाना से संतुष्ट नहीं है लोग। नहीं है लोग। हम फोन किए तब भी नहीं आया लोग। 3 दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था। 3 दिन के उपरांत अगर वो घूम रहा था ऐसे, हम लोग को मार देता तो हम लोग क्या करते लोग? हम लोग हथुआ थाना से नहीं खुश है। पुलिस प्रशासन और सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरा दुनिया उजड़ गया। जो थे मेरे पापा थे, हम ही इनके बड़े बेटे हैं। हम लोग के लिए 1 भी रुपया नहीं रखे थे। कितने बहन हैं आप लोग? हम 2 बहन है, 1 भाई है। अच्छा। मेरे बाद 1 भाई है। आपसे बड़े हैं? नहीं, हमसे छोटा है, हम ही बड़े हैं। अच्छा। मेरे पापा जितना कमाते थे सब दादी दादा को दे दिए। अच्छा। देने के बाद भी नहीं बोलता है कि 1 भी रुपया दिया है। बोलता है छोटा तुम कुछ भी नहीं किया है। 1 भी रुपया आज के लिए हम लोग के लिए नहीं रखा। आज जितना भी लगाए हैं लोग, 2 लाख रुपया लग गया है। मेरे दोनों मामा मिल के दिए हैं लोग। अच्छा, तो आपके घर में अभी कमाने वाला और कोई नहीं है? मेरे घर में कमाने वाला एक यही थे। अच्छा, आप क्या करती हैं अभी? हम पढ़ाई करते हैं। और आपसे बड़ी बहन है? नहीं, हम ही बड़े हैं। अच्छा, आप बड़ी हैं, आपसे छोटी हैं? हाँ, हमसे पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, वो भी पढ़ाई करती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का मामला है। आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर, मैं बार बार बोलता हूं जब भी मैं खबर बनाता हूं कि अभी बिहार की जो स्थिति है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी सही नहीं है। और पुलिस प्रशासन अगर समय से काम करे तो बहुत लोगों की जान बचाई जा सकती है। पुलिस प्रशासन के लापरवाही की वजह से आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। उसी तरह की यह घटना है। अगर इस तरीके से सही तरीके से पुलिस प्रशासन अगर काम किया होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। और अभी भी इनका कहना है कि जितने लोगों का नाम है उसमें से 1 ही आदमी की गिरफ्तारी हुई है जो अभियुक्त है। 3 लोग अभियुक्त है, उसमें से अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो अभी जेल में है। और पुलिस प्रशासन से इनका मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। कमाने वाला भी इनके घर में कोई नहीं है। इनका घर तो बिल्कुल भी उजड़ गया है, पढ़ने वाले बच्चे हैं। केस भी कर दिया है लोग छेड़छाड़ का।
क्या नाम है आपका? गोलू तिवारी। आपके ऊपर केस भी वो लोग उल्टा कर दिए हैं। हाँ, उसी दिन मारे, उसी दिन सुबह जाके केस भी कर दिए, वो केस भी फाइल कर दिए। अच्छा, हाँ, तो इस मारपीट में नुकसान तो सबसे ज्यादा आपका हुआ है और आप ही के ऊपर केस हो गया। हाँ, सबसे पहले जाके केस कर दिया। थाना में लोग FIR ले लिए हैं। वो ले लिया है। तो उनके थाना प्रभारी को मालूम नहीं है कि किसके साथ क्या घटना हुई है? मालूम है, लेकिन सर पैसा खिलाया गया है। हाँ। पैसा खिलाया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? सिवान SP से क्या मांग करना हमको चाहते सर यही मांग चाहिए कि हमारे पापा को जो है न्याय मिले, हैं? न्याय मिले उनको। न्याय मिले, आप लोगों को न्याय मिले। मिले और उनको जो है गलत काम किया है उसको सजा मिले। एक को गिरफ्तारी हुआ है और 2 है, तीनों आदमी का गिरफ्तारी चाहिए। विवाद हुआ, जो लड़ाई हुई, लड़ाई की कारण क्या था उसका? लड़ाई का कारण यही था कि यह रोज झगड़ा कर रही थी घर पे। हमारे पापा उस दिन उतरे, भरूच से आए थे। कौन झगड़ा कर रहा था? दादी या दादी? अच्छा, दादी आए तो दादी हमारी बहन को कुछ उल्टा सीधा बोली थी। बस पापा को हम ही बोला था कि पापा जाइए घर पे तो पूछ लीजिएगा क्यों ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है। पापा हमारे आए और पापा बस बात ही कर रहे थे। बस इन्होंने प्लान बनाकर और पहले से प्लान कर रखे थे। और दारू बेचने से भी एक बार विरोध हुआ था, जो हमारी बहन और माता श्री बोली थी, तो उनके ऊपर भी बाबा भैया के द्वारा बाबा भैया बैठ के आई इनको पिटवाए हैं उनसे। तो वो लोग शराब का भी काम करते हैं? शराब का भी काम करते हैं। पहले क्या कभी केस हुआ है शराब और आपको लेकर के? किए थे, केस किए थे, लेकिन हमारे पापा जब हमारे एक बीच आए थे गाँव में ना, जब विदेश से आए तो उनके मतलब आपके पिताजी विदेश रहते थे? हाँ, तो वो आए तो उनके गोड़ और धके कि भैया ऐसा नहीं करेंगे, उठा लीजिए केस। बाबा एक बार धक के गए थे, तो सब सुनने के बाद पापा बोले कि ठीक है उठा लेते हैं, फिर आगे से ऐसा मत करना। पापा केस उठा लिए और 19 तारीख को ये फिर उनको मार के मुआ दिए। हम लोग का कोई नहीं है, हम लोग का इंसाफ चाहिए। हम लोग का दुनिया खत्म हो गया। हम लोग तो 9 साल से अलग भी थे, एक ही घर में थे, तो क्या हुआ? हम लोग भूखे सूझ जाते थे, लेकिन किसी से कुछ मांगने नहीं जाते थे। पापा नहीं कमाते थे, तो पापा मेरे 3 साल से घर पे बैठे थे विदेश से आने के बाद, और 5 मंथ के लिए गए थे बाहर। उसके उपरांत आए थे घूमने के लिए 10 दिन के लिए, और दादी से पूछने के लिए कि क्यों मेरी बेटी को ऐसा बोल रही हो। और आने के बाद सबसे पहले वो लोग प्लानिंग किया था, लोग आ रहा है तो ऐसे करेंगे लो, और मार डाला लो मेरे पापा को। हम लोग कैसे रहेंगे लो? हाँ, हम लोग के ऊपर वो लोग केस किया है लो। हम तो पापा के बचाने के चक्कर में गोरखपुर लेके चले गए थे 9 बजे तक। वो लोग 9 बजे जाके थाना में केस कर दिया लोग कि पापा उसकी बीवी के साथ छेड़छाड़ किए हैं। अच्छा, वो लोग छेड़खानी का केस? हाँ, छेड़खानी का केस किया है। उसके उपरांत मेरी मम्मी का भी नाम है, मेरा भी नाम है, मेरे पापा जी का भी नाम था। तो आप देख सकते हैं सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, पिताजी नहीं रहे, किस तरीके से इनकी ज़िंदगी और जीवन जो है चलेगा, आप देख सकते हैं। और इनके ऊपर ही उल्टा, जैसा कि इनका कहना है, ये तो जांच की विषय है, इनके ऊपर ही केस कर दिया गया, इनके भाई के ऊपर और इनके ऊपर। शायद हम लोगों को ठीक से पता नहीं है, लेकिन केस किया है लो। केस किया है लो, नाम हम लोग का है। 3 आदमी का कंफर्म है, मम्मी का, मेरा और मेरे पापा जी का जी। हाँ, और हम लोग को तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि बड़ी जो मजबूत रहता है उसके साथ ही सब कोई रहता है। मेरे तरफ से कोई नहीं है, मेरे रिलेशन वाले कोई भी नहीं है। हम लोग अकेले हैं लो। एक सबसे बड़ी हमें, मेरे बाद मेरा भाई है, मेरी बहन तो छोटी है, सबसे छोटी। हम लोग का 3 आदमी का गुजारा कैसे होगा? हमको इंसाफ चाहिए, सबसे इंसाफ चाहिए। अगर इंसानियत सबके अंदर जिंदा है तो मुझे इंसाफ चाहिए। चलिए, तो आप देख सकते हैं, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। साथ में कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि